मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते आरास? क्योंकि मेरे और उसके बीच की बात है। मेरी बेटी और तुम्हारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसका मुझे इल्म ना हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम इस घर से चले जाओ। आंटी, मैं समझता हूँ, ओके, मैं समझता हूँ मेरे और मलिका के दरमियान जो कुछ भी हो, आप उस वजह से ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन उस रात आपने जो कुछ भी देखा वो वैसा नहीं था जो आप समझ रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैंने क्या देखा था। हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि मलिका की दिमागी हालत ऐसी क्यों थी और जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ वो क्यों हुआ। मगर अब तुम मेरी मरी हुई बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो। नहीं नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा था। मेरा बस करो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। बहुत अफसोस है मुझे, वाकई बहुत। आसली, मेरी जान, क्या तुम ठीक हो? अपनी अम्मी की वजह से परेशान हो ना? यानी इसीलिए गुस्से में हो कि उन्होंने तुम्हें मजबूर किया वो सब बातें कहने पर। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं, वो मुझे सिसिन से मिलने के लिए जाना है। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो चलो फिर। ओकान, शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मुराद, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने दूसरे बच्चों की देखभाल करती। कम से कम उन्हें खुश रखो। अगर उन्होंने वो देख लिया जो आसली ने देखा था तो वो भी तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं रुकेंगे। जी हुलिया साहिबा। मतीन साहब, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैंने आप पर भरोसा किया, यकीन किया आपका। आपको अंदाजा है मैं किस हाल में हूँ? हुलिया साहिबा, क्या आपको एहसास है कि आपने रेहान पर हमला किया था? तो क्या आपने नहीं सुना था कि उस औरत ने क्या कहा था? वैसे भी तकलीफ में हो इंसान तो क्या होश में रह पाता है? वो बिला वजह तैश में आने वालों में से नहीं हूँ, मगर अब बस बहुत हुआ। मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है। देखिए, आप ऐसी बातें ना करें। क्या आपके आसपास इस वक्त कोई मौजूद है? अकेली हूं मैं। लग रहा है घर की दीवारें तंग हो रही है मुझ पर। आसली के बगैर इस वक्त पहाड़ी की चोटी पर मुझे खड़ा होना चाहिए। शायद सबके लिए यही बेहतर हो। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। हुलिया साहिबा, हुलिया साहिबा। जी कहिए। आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं भी आता हूँ, हम बैठकर सुकून से बात कर सकते हैं। क्या आप वाकई आकर बात करेंगे? फिर से तो धोखा नहीं देंगे ना मुझे? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करें, मैं रास्ते में हूँ। ठीक है। अगर मुझसे तुम मेरी चीज छीनोगी तो मैं तुमसे तुम्हारी चीज छीन लूंगी रेहान।
अम्मी अब कहाँ जा रही हैं आप? मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। अम्मी देखें, प्लीज ऐसा मत करें। इस तरह मैं आपके लिए फिक्रमंद रहूंगा। मेरी जान, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे हैंडसम बेटे हो तुम। अलबत्ता रेहान की फिक्र करनी चाहिए तुम्हें। अरे अम्मी, देखो, मैंने कपड़े साइट पर अपलोड कर दिए हैं। मैंने कीमतें भी बहुत कम रखी हैं, यानी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द बिक जाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूँ। मुझे अंदाज़ा है कि इसमें वक्त लगने वाला है, लेकिन काश ये सारे प्रोडक्ट कोई ख़रीद ले ताकि मेरी जान छूट जाए। सीजन, देखो, हार मान लो मेरी जान। तुम मुसीबत में फंस जाओगी। ये लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये सब कोई मजाक नहीं है। फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूँगी। इन कपड़ों के पीछे कोई नहीं आने वाला। वैसे भी मैं इतने कम वक्त में इतने पैसे नहीं कमा सकती। काश मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता जिससे तुम इससे पीछे हट जाओ। आपा की कोई खबर मिली तुम्हें? उन्होंने मैसेजेस का जवाब दिया? नहीं दिया उसने। आपा मुझसे नफरत करने लग गई होंगी। उधर देखो कौन आया है। आपा, सिजन, आपा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी जान हो तुम। माफ कीजिएगा, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। खुश आमदीद आपा। नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। अब सब भूल जाओ, ठीक है ना? जब आपने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि कौन से मैसेज? कल मैंने आपको मैसेजेस किए थे। कैसी हो तुम सीजन? मैं ठीक हूँ रेहान साहिबा। उस रवैये के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही बातें कर दी थी मैंने। उस सब को भूल जाओ। तुम एक समझदार लड़की हो। मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी बहन की परवाह है। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बेहतर यही है कि हम साथ रहें, और हम एक दिन साथ ज़रूर रहेंगे। घर ले रही हूँ मैं। मुराद, आप और मैं एक साथ रहेंगे, अम्मी से बहुत दूर। आसली, शायद तुम्हारी अम्मी को इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो गुस्से में घर आई थी। अम्मी कहाँ गई थी? तुम्हें नहीं मालूम क्या? नहीं, मैं घर पर नहीं गई थी, गामजे के पास ही रुक गई थी। शुक्र है उसने मुझे जाने नहीं दिया। सिजन, दरअसल आज अम्मी घर पे आई थी और ठीक ठाक तमाशा करके गई हैं। कैसा तमाशा आपा? उनके लिए पैसे काफ़ी नहीं थे। खैर छोड़ें, एक बार हम शिफ्ट हो जाएंगे तो ये सब माजी का हिस्सा बन जाएगा। तुम लोग कैसे मूव होगे सिजन? मैं देख लूँगी, आप फिक्र मत करें। तुम कैसे ख्याल रखोगी? क्या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है? आपा ये सब मुझ पर छोड़ दें। मैं आपको किसी और के घर नहीं रहने दूंगी। मुझे नहीं लगता रेहान साहिबा को तुम्हारा अपने बहन भाइयों के साथ रहना बुरा लगेगा। मेरा ख्याल है ये काफ़ी खुश होंगी, है ना रेहान साहिबा? मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी आपा के लिए कुछ करना चाहती हो, लेकिन इसकी सेहत के लिए यही बेहतर नहीं कि ये मेरे साथ रहे। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा सिजन और मुराद के साथ रहना ही बेहतर होगा। ऐसे मैं आप पे बोझ भी नहीं बनूंगी रेहान साहिबा। लेकिन तुमने तो अपनी अम्मी से कहा था। जी मालूम है मुझे, वो सब मैंने बस गुस्से में कह दिया था। खैर, हम इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं। जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। क्या मैं और सिजन थोड़ी देर अकेले बात कर सकते हैं? माजरत चाहती हूँ आसली, में तुम दोनों बहनें आपस में बात करो, मैं जाके कुछ चीजें देख लेती हूँ। क्या आपके जहन में कुछ और चल रहा है? बात क्या है? मैंने कुछ ऐसा सुना है जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। ऐसा क्या सुन लिया आपने? बताएं मुझे। आरास और मलिका। अरास और मलिका क्या? रेहान साहिबा ने आरास को मलिका के करीब देखा था, और इसीलिए रेहान साहिबा चाहती हैं कि मैं आरास से दूर रहूं। क्या मतलब?